हेलो जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी टाइम बाद हमारे साथ अमोल सर जुड़ रहे हैं। आई थिंक 6-8 महीने हो चुके हैं। आखिरी बार जब हमने अमोल सर से बात करी थी ऑनलाइन, वैसे तो मेरी अभी मुलाकात हुई थी उनसे वानखेड़े में, जब रोहित शर्मा स्टैंड की इनॉग्रेशन हुई। तो सर भी वहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे। और वहीं पर हमने तय किया कि चलिए कुछ मिलकर बात की जाए। काफी सारी चीजें हो रही हैं। रोहित भाई चले गए, विराट भाई चले गए, जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर, और बहुत सरप्राइजिंग था। तो उस पर भी आज सर से चीजें जानेंगे। इसके साथ साथ जो इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, अगले 24 घंटे में हो जाएगा, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं। कैप्टनसी को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे कि क्या उनको लगता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आईपीएल का स्केड्यूल क्या थोड़ा सा 3-4 दिन अगर माइनस हो जाता, तो क्या ये जो लास्ट में हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स जा रहे हैं, दो दो रिप्लेसमेंट्स कॉल की जा रही हैं। मुंबई सोच रही है रायन रिकल्टन की जगह, विल जैक्स की जगह किसको ले आया जाए। और इन सारी इस ये सारी प्रॉब्लम अलग अलग टीमों के साथ इस समय पर हो रही है। तो क्या ये बेहतर सॉल्व किया जा सकता था? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या गवर्निंग काउंसिल बेहतर चीजें कर सकती थी? क्या ब्रॉडकास्टर्स का कोई प्रेशर था? क्या किसी फ्रेंचाइजीज के मल्टीपल तरह से प्रेशर थे? इसके बारे में बात करेंगे। अमोल कराटकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो डिप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर हैं द हिंदू के। और हम उनसे जानेंगे इन सारी चीजों के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। स्पोर्ट्स कट्टा जो पेज है हमारा, उस पर आप जरूर लिंक है नीचे। और वहां पर, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, मेरे पास जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है वो महाराष्ट्र से है। और मराठी लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। आई डोंट नो दैट इज बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, और बिकॉज जो मैं मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी है, इस वजह से देखते हैं मुझे मुझे नहीं पता है। बट अगर आप लोग मराठी में बिल्कुल खालिस क्रिकेट जानना चाहते हो, मतलब टिपिकल क्रिकेट जिसे जिसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई घुमाकर बात नहीं की जा रही है, तो आप इस चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। मैं कभी भी किसी चैनल को फोर्स करने के लिए नहीं बोलता कि आपको सब्सक्राइब करना ही है। देखो कंटेंट, मुझे 100% श्योरिटी आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाओ चेकआउट करो, और मुझे भी बताना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं। अब आते हैं हम अमोल सर के पास। अमोल सर, ये कौन सा जो रिटायरमेंट था ज्यादा सरप्राइजिंग था? यहाँ पे अभी विक्रम राठौर आए हुए थे परसों। उनसे भी पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा दोनों ही, तीनों ही, उन्होंने कहा, अश्विन भी जोड़ दिया उन्होंने। आपके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कौन सा रिटायरमेंट ज्यादा सरप्राइजिंग था? तो तीन में से या दो? दो में से क्या पूछ रहे हो आप? दो में से तीसरा मेरे को तो दो नहीं में से लगता करना दो चाहिए। में से दूसरा वाला ज्यादा सरप्राइजिंग था। पहला वाला सरप्राइजिंग ज्यादा नहीं था पर्सनली मेरे लिए, हम्म। क्योंकि ये तो होना ही था, ऐसा ही था वो। लेकिन इसी समय पर क्या होना था, या डेट थोड़ी सी पीछे हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो मैंने मुंबई में भी बात करी, बहुत लोग बोल रहे थे कि रोहित से तीन एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बात की थी, रोहित कह रहा था जा रहा हूं। और मैंने कुछ क्रिकेटर्स से भी बात करी, क्रिकेटर्स भी ये कह रहे थे कि रोहित भाई इन्वॉल्व दिख रहे थे इंग्लैंड वाले डिस्कशंस पर। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि 6 तारीख की फ्लाइट उनकी भी है, बाकी लोगों की तरह उनकी भी 6 तारीख की फ्लाइट थी। क्या हुआ सर, कहाँ चीजें घूमी? देखो, ये मैंने रोहित जो द हिंदू के लिए मैंने विराट के अनाउंसमेंट के 1 या 2 दिन बाद जब लिखा था, वही हम्म। थोड़ा रिपीट कर दूंगा कि ओके, ठीक है। आजकल अच्छा है। स्पेशली आप उन कैटेगरी में नहीं हो, ऐसा मैं आपके साथ बात इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन जी। आजकल सिर्फ रील्स काटने के लिए जो बोलते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो टिपिकल मसाला अच्छा लगता है। कंट्रोवर्सी थियरी, कॉन्स्पिरेसी थियरी सब चलता है। वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली देखो। जिस हाँ। मोमेंट पे इन दोनों को ये बताया गया या उन तक पहुंचाया गया और वो समझ गए कि हम्म। जो लोग पूरा डब्ल्यूटीसी का साइकिल टिक सकते हैं, ऐसे लोग शुरुआत में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये स्ट्रेस है, इवन इन द लीडरशिप ग्रुप। ओके, तो हम्म। ये दोनों धोनी ने जो जनरेशन तैयार किया है ना, ये आगे लेके जाने वाला क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट। ओके, तो अगर मेरी इतनी जरूरत नहीं है टीम को, तो मैं अभी से बाजू हट जाता हूं। इसमें बोलने में हर्ज नहीं है कुछ, ये बड़प्पन भी है। ओके, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स को वाई नहीं चाहिए इसलिए उसको हटाया गया। हम्म। ओके, हम्म। अल्टीमेटली रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट ये दोनों वॉलंटरी ही है। हम्म।
आपसे कोई करवा नहीं ले सकता। जब तक आप साइन ना करो, जब तक आप ईमेल ना भेजो, तब तक आप नहीं होते, राइट। लेकिन वो माहौल तो तैयार किया जाता है, पर तो कतरे जाते हैं। 2021 में विराट ने ही बोला कि मैं रिटायरमेंट लेना, मैं टेस्ट कैप्टनसी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो माहौल था सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके इर्द गिर्द जो माहौल बनाया गया, आपको ये भी तो समझ में आता है ना कि मेरे खिलाफ चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे इतना कुछ कॉन्स्पिरेसी वाला माहौल था ऐसा मुझे लगता नहीं। यहाँ पे सिर्फ ऐसा था कि अल्टीमेटली लेट्स फेस इट, ये हम्म। दोनों प्लेयर, हम्म। अल्टीमेटली क्रिकेट कौन सा गेम है कि आप पहले टीम में आते हो आपके हम्म। खिलाड़ी के तौर पे, बाद में हम्म। लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनते हो। ठीक है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप कप्तान हो इसलिए आप 11 में हो, ऐसा होता है, राइट। हम्म। आप हिस्ट्री में देखो, 150 साल के क्रिकेट की हिस्ट्री। हाँ। तो उस लिहाज से दोनों प्लेयर्स को पता है कि टेस्ट में बल्ला नहीं चल रहा है, उसमें टर्न अराउंड आना मुश्किल है, नामुमकिन है, वो हर कोई खुद का जाने, ठीक है। राइट। वो अगर रियलाइज हुआ है और अगर जैसा आप बोल रहे हो वैसा कुछ हो रहा है, तो फिर रुकना ठीक है यार, मतलब ठीक है, देर इज नो बिग डील। दूसरा चीज, सेम ब्रेथ में मैं बोल रहा हूं कि ये फेयरवेल मैच का जो बतंगड़ बनाया जाता है ना, हाँ। फेयरवेल कब दिया जाता है? जब आखिरी मैच खेल रहे हो आप। वो हाँ। दोनों खेलने वाले हैं ना इंडिया के लिए, हाँ। तो फेयरवेल कैसे मिलेगा फिर? हम्म। इंडिया के जर्सी में वो दोनों वनडर्स में दिखने वाले हैं आपको और हमें। तो अभी वो भी थोड़ा सा, मतलब आई डोंट नो, ये हर किसी की राय हो सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड अगर फैंस बोल रहे हैं कि नहीं बहुत बड़े प्लेयर है, फेयरवेल तो बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मुश्किल है ना पूरा सीरीज का प्लानिंग करना है तो। नहीं, लेकिन वो लोग शायद इस वजह से भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि जैसे धोनी भी चले गए, तो उनका भी कोई लास्ट मैच पता नहीं चल पाया कि लास्ट मैच कौन सा होगा। तो लोगों को यही लग रहा है कि विराट और रोहित ने T20 से पहले भी नहीं बोला, T20 भी ऐसे ही छोड़ दिया, टेस्ट भी ऐसे ही छोड़ दिया। अब वनडे भी क्या पता, किसको क्या पता, वनडे भी वो तो दोनों ही बोल रहे हैं कि 2027 तक जाएंगे। बट 2027 अभी 2.5 साल का वक्त है 2027 में। आप और मैं किसी कागज पे लिख के भी नहीं दे सकते कि रोहित और विराट 2027 तक खेलेंगे ही खेलेंगे। हम डेड श्योर हैं इस चीज को लेकर के। गौतम गंभीर ने आज एक जगह बात करते हुए ये कह दिया है कि अगर नंबर्स अच्छे हैं तो खेलो, एज इज जस्ट अ नंबर। बट हम सबको भी पता है कि इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर समवन, स्पेशली आफ्टर 36-37, उसी तरह की और इन रोहित केस इट विल बी 40। रोहित 40 के हो जाएंगे, विराट 38 के हो जाएंगे। तो वो चीज एक सवाल है। लेकिन मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या क्या इनको कोई मैसेज, क्योंकि आपने जैसा कहा ना कि अगर आप WTC साइकिल शुरुआत से लास्ट तक खुद को नहीं देख रहे हो तो आप फिर मत जुड़ो। लेकिन सर मेरा सवाल तो ये है कि क्या कोई गारंटी है कि जो ये सीरीज शुरू करेगा वो 2025 के 2027 के फाइनल में भी बैठा होगा WTC के? WTC स्क्वाड तो बदलता रहता है। भाई सिंपल चीज है, आप लास्ट कर सकोगे इसका, विल यू बी अराउंड? हाँ। ओके, ये सिंपल चीज है। ओके, हाँ। हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल अगर बुमराह हो या गिल हो या पंत हो, जो कप्तान है वो 2 साल हाँ। बाद कप्तान होगा, ये गारंटी नहीं है। हाँ। ओके, लेकिन वो क्रिकेट खेलता रहेगा ना, हाँ। जिससे ईर्ष्या तो रहेगी इंडियन टीम में आने की। हाँ। अभी इस एज पे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ बदल जाती है, मोटिवेशन लेवल बैलेंस करना पड़ता है। अल्टीमेटली इंसान है ना यार। हाँ। 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 और हाँ। और आम आदमी और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन में यही तो फर्क है। आम आदमी का पीक होता है मिड 30s से मिड 40s तक। हाँ। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का, मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका वो डिक्लाइन रहता है मिड 30s टू मिड 40s, राइट। हाँ। तो उस वक्त सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। हर किसी के प्रायोरिटीज अलग होते हैं, हर कोई पर्सनालिटी अलग है, और क्रिकेट बहुत वियर्ड टीम गेम है। आप ये बोल सकते हो कि मेरा बल्ला चल रहा है तो मुझे हाँ। कौन हाथ लगाएगा, लेकिन हाँ। मेरा बल्ला चल रहा है या नहीं इसके ऊपर अगर टीम का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जो अच्छा क्रिकेटर है वो अल्टीमेटली हम लोग क्या बचपन से सीखते आए हैं, टीम फर्स्ट मेंटालिटी जो अच्छा फॉलो करता है। तो इन दोनों ने और कुछ उसके आगे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाने में पॉइंट नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। देखो, ना रोहित ने बात की है इस पे, ना विराट ने बात की है इस पे, हाँ। ना सिलेक्टर ने अभी तक बात की है, ना हेड कोच ने अभी तक बात की है, सीधी हाँ। सीधी, हम्म। ये दोनों रिटायरमेंट्स के बाद। तो हम लोग सिर्फ थियरीज चला रहे हैं, और ऑब्वियसली आप और मैं जिन लोगों से बात कर रहे हैं और हमारे जैसे हमारे साथी,
जो बात करके लिख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ लोग, ओके, लेकिन खुल के बोलने दो, कभी ना कभी तो बोलेगा कोई तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या दोनों ने ये चुना है, हेड कोच और चेयरमैन सिलेक्टर? क्योंकि हम बार बार ये बात करते आ रहे थे कि आपको एक एक चाहिए ऐसा शख्स जो बात कर सके, बड़े प्लेयर्स से जो बात कर सके। संदीप पाटिल ने सचिन तेंदुलकर से बात करी थी, अब अगरकर ने रोहित और विराट से बात की होगी। आपको लग रहा है कि दोनों की तरफ से ये इनिशिएट किया गया है, या ये सिर्फ अगरकर है, या ये सिर्फ गंभीर है? कई लोग, जैसे मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती गौतम गंभीर को बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, इसी की वजह से हुआ है जब से ये कोच बना है। मतलब वो सारा जो क्रिटिसिज्म है वो गौतम गंभीर के ऊपर डाला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मतलब इसको थोड़ा सा हमें एक मैं प्रॉपर एसओपी जानना चाह रहा हूँ कि कैसे होती है ये चीजें। क्या क्या कोचिंग स्टाफ की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से सेलेक्टर्स को ये मैसेज जाता है, बीसीसीआई की तरफ से सेलेक्टर्स के पास कुछ आता है, या सेलेक्टर्स सिर्फ अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बोलते हैं कि नहीं यार, अब टाइम आ गया, बात करना पड़ेगा? क्या होती है एसओपी? ये सेम चीज रोहित आप देखोगे कि हर 5 साल बाद तो एक बार होता है। जैसे हाँ। जस्ट बिफोर कोविड वो जो न्यूजीलैंड वाला सीरीज था उसमें धोनी नहीं गए थे, हाँ उस जी। वक्त एमएसके ने वही बोला था कि हमने अगला सोचना शुरू किया है। तो लोग वही बोल रहे थे, यार धोनी वर्ल्ड कप के लिए नहीं सोच रहे हो आप, 2020 के जो हाँ। फाइनली पोस्टपोन हुआ। ओके, तो ये चीजें इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, ऐसा हाँ। रिटर्न कुछ नहीं है। कुछ ओके, नहीं है, ठीक। कन्वेंशन क्या है? हाँ। कन्वेंशन है कि बीसीसीआई ऑफिशियली कुछ नहीं बोलता। ओके, हम्म। सिलेक्टर्स और कोच कंसल्ट करते हैं आपस में। जैसे ठीक। आप और मैं रोज बोलते रहते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं, वैसे हर प्लेयर भी सिलेक्टर से बात करते रहता है। हाँ। ओके, तो हम्म। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स तो होता है। कम्युनिकेशन का चेन अगर बिगड़ा हुआ है, अगर हाँ। बंद है, तो प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि अच्छा। सब लोग मिलके टीम चला रहे हैं। हाँ। तो जब प्लेयर से बात करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीफ सिलेक्टर ने करनी है। ठीक है। ओके, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली ऑफिशियली कोच डजंट हैव अ वोट, स्पेशली सिंस द रिफॉर्म्स ना। कोच इज नॉट अलाउड टू सिट ऑफिशियली इन द सिलेक्शन कमिटी मीटिंग। मीटिंग ओके। से पहले या फिर उसको स्पेशल इनवाइटी बनाना पड़ता है, या मीटिंग हाँ, से पहले कोच के थॉट्स कंसल्ट करने पड़ते हैं। ये जाते हैं, हाँ। ओके, कैप्टन बैठता है। तो हाँ। यहां इस केस में तो ऑफिशियली सिलेक्शन कमिटी चीफ, उन्होंने बात करना चाहिए कोई भी प्लेयर्स, या उन्होंने डेजिग्नेट करना चाहिए अपने 4 कलीग्स में से एक कोई। तो अभी इतना बड़ा प्लेयर रहेगा तो ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर बात करेगा, हाँ। राइट? हाँ। वो बात होने के बाद अगर प्लेयर को लगेगा, और अगर कोच को लगेगा, और कोई सपोर्ट स्टाफ मेंबर को लगेगा, तो दे कैन रीच आउट टू ईच अदर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म। ओके, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने बोला कि सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, सबको आइडिया रहता है। ओके, लेकिन जैसे एक यूनिट है, तो रोज तो अच्छा क्या सोचा है आपने आज, खाना क्या खाएंगे आप पूछ सकते हो ना। अच्छा क्या हाँ। है हाँ, आज रिटायरमेंट कुछ बदलाव है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं होता, तो नहीं जब होता। वो समय आता है, तब वो बात छेड़ी जाती है ना। तो ये टाइमिंग जो आप बोले, तो अभी इंग्लैंड का टीम फाइनल करने का प्रोसीजर शुरू हुआ है यार, तो अभी आइडिया चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सिलेक्टर्स को भी चाहिए, प्लेयर्स को भी चाहिए। हाँ। आज रोहित और विराट को अगर इंग्लैंड जाना है, तो उन्हें भी 3 हफ्ता पहले से रेड बॉल ड्रिल शुरू करने हैं। हाँ, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा कल जो सुनने में आ रहा है कि टीम शायद अनाउंस हो जाए ऑफिशियली, शायद अब भी कुछ नहीं आया है बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन सब लोग, जाहिर सी बात है, वही सूत्र और सोर्स जो सबके हैं उसके हवाले से सब लोग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है दोपहर 1 बजे, कोई कह रहा है दोपहर 2 बजे, कोई कह रहा है दोपहर में बीसीसीआई हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बैठेंगे, शुभमन गिल शायद नहीं होंगे, ये भी सुनने में आ रहा है। ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है जहां पे टीम अनाउंसमेंट हो रही हो और कप्तान ना मौजूद हो और कोच और सिलेक्टर मौजूद हो? क्या ये मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, जिन मेरा बहुत छोटा सा करियर है, आपके जितना करियर नहीं है, उस सर छोटे से यही करियर। कन्वेंशन होता है, हाँ। यही कन्वेंशन है। वो पिछले 3 साल में बदला था सिर्फ। हाँ। ओके, ठीक है। जब टीम की घोषणा होती है, जब टीम हाँ। अनाउंसमेंट होती है ना, तो हाँ। कन्वेंशनली बीसीसीआई सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी, हाँ, जो सिलेक्शन कमेटी का कन्वीन कन्वीनर होते हैं, में, हाँ ओके, जी, हाँ जी। और हाँ जी। बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर बैठते हैं। या एक जमाने में जब हमारे स्टार्ट में जब बीसीसीआई ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं करता था, हम लोग ऐसा ताज में मीटिंग है और हम लोग घुस जाते थे,
तो घेराव डालते थे 50 लोग। हाँ तो सेक्रेटरी फुटेज खाता है हाँ टीम अनाउंसमेंट करने में। अगर सेक्रेटरी को बहुत फुटेज खाना है, एक जमाने में जब लाइव चलता था ना, तो एक हाँ पर्टिकुलर सेक्रेटरी है जो ऐसा हाँ मतलब 3 मिनट तो 15 लोगों का नाम अनाउंस होता था, क्योंकि लाइव चल रहा है यार। ओके। हाँ और हाँ फिर हाँ, चीफ सिलेक्टर क्वेश्चंस लेता है, ये जी कन्वेंशन है। ओके। ओके ओके यहाँ पे आप, कन्वेंशन क्या है, टीम अनाउंसमेंट के वक्त चीफ सिलेक्टर एड्रेस करता है, प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कैप्टन एंड और कोच कुछ जी दोनों रहते हैं। जी पिछले जी कुछ महीने में कुछ सालों में बहुत सारा ट्रांजिशन चल रहा था, ये सब चल रहा था, इसकी हाँ वजह से दोनों मिला के एक ही होता था जब भी होता था तब। वरना प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर और कोच या चीफ सिलेक्टर और कैप्टन बिकने में क्या पॉइंट है? हाँ जब आप प्री डिपार्चर के टाइम पे आपका टूर का प्लान क्या है ये पूछोगे ना, उस वक्त सिलेक्शन हाँ कैसे बेसिस पे हुआ ये पूछने हाँ में पॉइंट नहीं है। जी राइट। तो इसलिए जो अगर अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्ची में हुआ हाँ तो ये लॉजिकल है कि सिर्फ चीफ सिलेक्टर बैठेंगे, हेड कोच का भी बैठना मस्ट नहीं है सर। बैठेंगे तो हाँ अच्छा है, हाँ एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिलेगी हाँ फैंस को। क्लैरिटी मिलेगी। काफी सारी चीजें क्योंकि चल रही है, बट आपने बोला अगर, तो आप अभी भी डाउटफुल हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या नहीं हो रही है? आज शाम तक ऑफिशियल इनवाइट आना एक्सपेक्टेड है। हाँ ऐसा ऐसा आखिरी जब मैंने सूत्रों से चेक किया तब बोला ठीक गया। है ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या ये भी चेक किया सूत्रों से कि कौन से नए नाम है जो टीम में शायद जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं? आपने आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मेरे साथ एक वीडियो किया था जिसमें आपने बोला था शमी आप लिख कर ले लीजिए, बहुत मुश्किल है उनका जाना। और वो हुआ भी पूरे दौरे पे। आपने आपने उस करीबन 1 डेढ़ महीना पहले हमने वो इंटरव्यू किया था और उस समय पे सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा तो एडिलेड टेस्ट से तो शमी जुड़ ही जाएंगे, ये सबकी रिपोर्ट्स थी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कई, जैसे जैसे मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की, मुझे अर्शदीप सिंह का नाम सुनने में आ रहा है कि अर्शदीप सिंह को शायद मौका दिया जा सकता है। इंडिया ए की टीम हमारे सामने है ही, करुण नायर का नाम निकल कर आ रहा है, साई सुदर्शन का नाम निकल कर आ रहा है। खास तौर पे जो दो दो तो आपको फिलर्स भरने ही पड़ेंगे। एक रोहित शर्मा की जगह आपको कोई चाहिए होगा, एक आपको विराट कोहली की जगह पे कोई चाहिए होगा। तो उस जगह पर करुण नायर और साई सुदर्शन का नाम आ रहा है। ऐसा भी मुझे सुनने में आया है कि सरफराज खान को शायद मौका नहीं मिल रहा है। नोइंग हिज रिकॉर्ड्स, मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बॉलर्स में आपको कुछ सुनने में आया हो, बैटर्स में आपको कुछ सुनने में आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ सुनने में ना आया हो। व्हाट रिमेन्स ऑफ रिकॉर्ड रिमेन्स ऑफ रिकॉर्ड, रोहित। राइट। हाँ तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उस आप बता लिहाज से सके, मैं सिर्फ, हाँ, जो आप बता मेरा सके। जो मेरा जो अंदाज है। हाँ ओके। अंदाज। जी जी ओके। ये मेरा अंदाज है, ये जी जी। मुझे बोला हुआ है, ऐसा मैंने नहीं कहा। बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल। ये मेरा गेस है कि सरफराज या करुण दोनों में से एक रहेगा 16 हाँ में, अगर ठीक है। 16 निकाले तो। हाँ 16 निकालेंगे, 17 निकालेंगे, 18 निकालेंगे, आई एम स्टिल नॉट श्योर। यस। ओके। क्योंकि ये ठीक है। बहुत मुश्किल सिलेक्शन है, क्रिटिकल भी है। हाँ तो सरफराज या करुण दोनों में से एक स्क्वाड में हो सकता है। आपके दोनों हिसाब के से लिए कौन, जगह, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? यार ये बहुत मुश्किल है अभी। अ, हमारे कुछ दर्शक बोलेंगे कि भाई वो श्रेयस अय्यर के खिलाफ हाँ किसको प्रॉब्लम है, हाँ किसकी हाँ, साजिश है जो श्रेयस को नहीं कंसिडर किया था। उस पर आऊंगा मैं। राइट। नाम और 5 नाम आएंगे, वो तो हाँ हाँ, टेंशन नहीं है हर जगह के लिए। लेकिन 50 लोग लेके नहीं जा सकते ना आप इंग्लैंड। सही बात है सही 16 बात है। की जगह 17 या मैक्सिमम 18 लेके जा सकते हो ना। हाँ हाँ तो उसकी वजह से जो कॉम्पिटिशन है, देखो आपके जो दोनों विकेट कीपर्स है ना, हाँ वो या तो बैकअप विकेट कीपर के हिसाब से या मेन विकेट कीपर के हिसाब से या मिडिल ऑर्डर में 3 से 7 कहीं पे भी बैट कर सकते हैं, ऐसे आपके पास 2 विकेट कीपर है। तो वो हाँ ऑलरेडी एक मिडिल ऑर्डर में बैकअप है। है। अगर आपने डिसाइड किया कि शुभमन या राहुल दोनों में से एक कोई तो 4 नंबर में बैटिंग करेगा, ये लॉजिकल ठीक लग रहा है अभी। ठीक है। ओके। तो हाँ आपके लिए मिडिल ऑर्डर में स्लॉट कितने बचते हैं? तो आप 2 ही मिडिल ऑर्डर बैटर्स लेके जा सकते हो ना। हाँ उसमें से एक तो शुभमन या राहुल जो है वो है, हाँ तो सरफराज या करुण में से एक ही बचेगा, और फिर श्रेयस का टाइम आने में और समय लगेगा फिर। हाँ। और क्या आपका अंदाजा और क्या कह रहा है, और कौन से खिलाड़ी?
अर्शदीप जो आपने कहा, तो हाँ मेरे हिसाब से अर्शदीप, आकाश, हाँ हर्षित, शामी, हाँ ये हाँ। चार में से दो पेसर्स रहेंगे। बुमराह, सिराज, सिराज और प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध, हाँ। तीन पक्का है। हाँ, प्रसिद्ध का नाम आपने ऑस्ट्रेलिया में भी लिया था, मुझे याद और है। लास्ट मैच मिला प्रसिद्ध को, उसमें ज्यादा हाँ कुछ कर नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन प्रसिद्ध अगर फिट है तो प्रसिद्ध वॉक्स इनटू द स्क्वाड फॉर श्योर। ठीक है। और प्रसिद्ध का फिटनेस और फॉर्म आपने देखा है। देखो, हम्म। आईपीएल के फॉर्म पे हम जज नहीं कर रहे, फॉर्मेट्स की गलत आप और मैं नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन फॉर अ पेसर्स फॉर्म टू बी जज, अगर आप बिना ब्रेक के आप हर 2-3 दिन बाद ट्रैवल करके भी आप एट फुल टिल्ट डाल रहे हो, मतलब हाँ आपके बॉडी में कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर एनी रीजन। जी। तो ही वॉक्स इन। हाँ। और जो जो बाकी ये डिसीजन हुआ है कैप्टन का, वाइस कैप्टन का, ये आपको लग रहा है सही लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? डिसीजन हुआ है। जो जो कहा जा रहा है, मतलब जो कहा जा रहा है, अगेन मैं कोई भी चीज श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ अनटिल एंड हाँ, अनलेस। नहीं अभी तो हम सिर्फ वही अंदाजा ही लगा रहे हैं जो नहीं, जो पब्लिक डोमेन में है जो चीजें। जी। जी जी, द हिंदू के लिए मैंने स्टोरी लिखा कल हाँ जी। रात को वेब पे, आज सुबह के अखबार में, कि हाँ। शुभमन गिल फ्रंट रनर है एज ऑफ नाउ। ओके। ओके। लेकिन आ, जिंदगी और क्रिकेट में ज्यादा फर्क नहीं है, जब तक वो चीज होती नहीं है तब तक होती नहीं है। ठीक राइट। है। हाँ। शुभमन, देखो, जसप्रीत बुमराह हैंड्स डाउन हर लिहाज में आगे है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जरूरत इंडियन क्रिकेट को कप्तान के तौर से कई गुना ज्यादा है, सिर्फ बॉलर के हैसियत से। यस एग्जैक्टली। ओके, इसलिए वो हैंडल विथ केयर वाला अप्रोच है बुमराह के बारे में। यस यस ओके, यस यस। इसलिए आगे का सोच के और शुभमन गिल अचानक से तो नहीं आए उभर के। वो हाँ, जुलाई से, जुलाई श्रीलंका में वो वनडे का वाइस कैप्टन थे, लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। जिम्बाब्वे में T20 में कैप्टन थे। जी, जी। जुलाई जो गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट था, यस यस और यस। अजित अगरकर और गौतम गंभीर कॉम्बिनेशन वाला पहला असाइनमेंट था। उसमें तब से गंभीर में इन्वेस्ट किया हुआ है ना। और जो आपने बोला जिम्बाब्वे में भी वो T20 के कैप्टन थे, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, उनमें इन्वेस्ट किया गया है। और जी। एक फैंस को मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, कि हर कोई बोल रहा है 34 का एवरेज है, 35 का एवरेज है, कैसा रिस्पेक्ट ले पाएगा। भाई, हाँ वहां वो लोग 20 लोग एक दूसरे को रोज देखते हैं ना, और उन लोग को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा तो सेंस है। हाँ उस बेसिस पे वो लोग जज कर रहे हैं ना। और दूसरा चीज, अगर आप एक ही ब्रेथ में आप जस्टिफाई करते हो, फॉर इंस्टेंस, कि पिछले 5 साल में इंडिया खेला हुआ टेस्ट मैचेस में हर बैटर का, टॉप 6 बैटर्स का एवरेज कितना है, तो हाँ। वो यार्डस्टिक कंपेयर करो ना फिर गिल के बैटिंग को जज करते वक्त। वो एट पार है या अबव पार है या बिलो पार है, जो कुछ खासतौर पर नंबर्स है वो। ओवरसीज, खासतौर पर ओवरसीज। हाँ तो टाइम लगेगा। ओके, मैं हाँ। ये नहीं कर रहा हूँ जी, गिल ने खुद एडमिट किया है कि उनकी हाँ। जगह खतरे में थी, वो वाइजैक वाला 100। राइट, यस यस उन्होंने खुद यस बोला है कि ये मेरा यस। आखिरी मौका था। जी। राइट, बट जी। कुछ तो बात होगी उनमें। जैसे कि अ, वो ईयर एंड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तब के चीफ सेलेक्टर ने बोला था कि रोहित को ग्रूम करना है अगले कप्तानों को, जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत। जी। तब गिल नए थे टीम में। हाँ। तब से यस लेके आज तक अगर गिल ने इन दोनों को ओवरऑल किया है, तो कुछ तो उसके पीछे कारण रहेगा ना। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली। आजू बाजू वाले लोग बदल गए हैं, सोच हाँ बदली है, लेकिन हाँ। कुछ तो बदलाव आने के पीछे गिल का भी क्रेडिट रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली विदाउट अ डाउट। सर लास्ट चीज इस चीज के बारे में बताइए जो हमने आईपीएल के बारे में बात करी थी शुरुआत में, दैट ये क्यों हुआ ऐसा कि पहले सुनने में आ रहा था 27 28 29 तारीख से आगे तक आप इसको नहीं खींचोगे, इससे आगे नहीं जाएगा, हो सकता है 29 तक फाइनल हो जाए, जो शुरुआत में अगेन जो सोर्सेस बता रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि 29 तक आप खत्म कर दोगे आईपीएल, उसके लिए आपको डबल हेडर्स बढ़ाने पड़े तो आप डबल हेडर्स बढ़ाओगे। आप हो सकता था कि हर दिन डबल हेडर ना रखते बट आप मैनेज करते इसको 29 से पहले खत्म करने की। अब 3 तारीख को फाइनल हो रहा है और मेन प्रॉब्लम ये आ रही है हर टीम के साथ कि सबको चेंजेस करने ही करने पड़ रहे हैं, खासतौर पर साउथ अफ्रीका को लेकर के जो हमने बात सुनी, इंग्लैंड को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, उन्होंने प्लेयर्स पे छोड़ दी चीजें, हेजलवुड अब तक नहीं आए हैं।
ये पूरी कहानी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता था, जो हुआ वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और इसके पीछे कौन है। टीआरपी, ये टीआरपी। बजवर्ड है। हाँ नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हाँ हाँ हूँ। हाँ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स नहीं, टेम्पररी हाँ। रिप्लेसमेंट प्लेयर, ये बजवर्ड है। अच्छा। किस जो रूल चेंज किया गया ताकि हाँ आईपीएल, देखो सस्पेंशन किसी के हाथ में नहीं था। सस्पेंशन लॉजिकल था, सस्पेंशन शायद 2 दिन पहले होना चाहिए था क्या, ये सवाल उठ सकता है। उठ सकता है ओके, बिल्कुल। लेकिन जब सस्पेंशन हुआ तब वो जायज ही था, वो मोस्ट लॉजिकल था। उसके यस। बाद जैसा आपने कहा कि इंडियन क्रिकेट का शेड्यूल आप चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हो, ओवरसीज शेड्यूल आपके हाथ में नहीं है। नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट चलता है इंडिया क्रिकेट के उस तरफ। ओके, हाँ तो उस हिसाब से अगर आप जल्दी खत्म करते तो शायद आप रिक्वेस्ट कर सकते थे साउथ अफ्रीकन बोर्ड को, राइट, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 8 प्लेयर्स आईपीएल में हैं जो डब्ल्यूटीसी फाइनल के स्क्वाड में है, हाँ कि आप अ, आखिर के 4 में से 2 मैचेस तक या 3 मैचेस तक रोक सकते हो क्या। हाँ यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं बचा। और हाँ इसलिए अभी मेरे लिहाज से जो प्लेऑफ्स है ना, वो लॉटरी है, क्योंकि हाँ हर टीम में जो परमानेंट 11 का मेंबर है ना, ऐसे 4 में से अगर 2 प्लेयर बदल गए, वो लाइक फॉर लाइक कॉम्बिनेशन, और सिर्फ प्लेयर बदलाव नहीं है रोहित इसमें, हाँ बहुत सारे केसेस में जो प्लेयर अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है उसको अचानक 11 में खिलाना पड़ रहा है। हाँ विदाउट तो यस। उसको टीम कल्चर, टीम इथॉस कुछ नहीं पता है यार। हाँ हाँ 4 दिन आए हैं उसको गिने चुने आके, वो अचानक बड़ा मैच खेल रहा है, तो वो थोड़ा लॉटरी के हिसाब से चला गया है वो। ओके, हाँ लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड सिनारियो है। इसके पीछे थॉट क्या है आई डोंट नो। लॉजिकली अगर क्रिकेट की सोचते तो जैसा आपने कहा कि रिजम्पशन के बाद 13 दिन लगते, 7 दिनों में 13 लीग मैचेस, और फिर 6 दिन में 4 प्लेऑफ, हाँ एक दिन कम करके, तो कम से कम 13 दिन लगने वाले थे। हाँ तो अगर आप 17 तारीख को शुरू कर रहे हो तो आप 29 या 30 तक शुरू खत्म कर सकते थे। लेकिन हाँ आई एम श्योर अगर ये डिसीजन हुआ है तो अल्टीमेटली हमने ये समझना चाहिए कि आईपीएल इज बियॉन्ड क्रिकेट। हाँ द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ आईपीएल वो भी उतना ही जरूरी है। तो मुझे नहीं पता कि कमर्शियल ऑब्लिगेशन क्या है ब्रॉडकास्टर के। हाँ बीसीसीआई ये डिसीजन ले सकता था क्या, हाँ। क्योंकि क्या बीसीसीआई बताओ। अल्टीमेटली, बीसीसीआई को क्रेडिट देना क्यों चाहिए, क्योंकि आईपीएल इमिडिएटली रिज्यूम करके अभी खत्म करना है, वरना वो वापस वो डोर, हाँ 21 में, 2021 में जब कोविड के वक्त हुआ ना, तब एक तो कोविड था, ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा चीज टूर्नामेंट के हिसाब से अच्छा चीज क्या था, लकी चीज क्या था, कि बिल्कुल हाफ वे पे रोकना पड़ा। हाँ यहाँ पे ऐसा अचानक बीच में कुछ टीम्स के 2 मैचेस, कुछ टीम्स के 3 मैचेस, वो थोड़ा डाइसी हो जाता, ये लंबा खींचना और बाद में विंडो मिलना। इससे अच्छा है ग्राउंड पे अभी खत्म कर रहे, अच्छा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि और 3 या 4 दिन कम हो जाते तो शायद अच्छा होता। लेकिन वापस डेविल्स एडवोकेट खुद ही प्ले कर रहा हूं कि दूसरी तरफ से अभी कैसा है, फेयर अपॉर्चुनिटी है, सब लोग को प्लेयर्स बदलने पड़ रहे हैं। वहां पे हाँ क्या होता, अगर कुछ ही टीम के 1 प्लेयर बचा, 2 प्लेयर बचे, तो अनफेयर एडवांटेज हो जाता है, यहाँ पे चारों को बदलने पड़ रहे हैं। हाँ। फिर ग्राउंड भी बदला, जैसे पंजाब को होम ग्राउंड मिला ही नहीं उसके बाद, अगर आप देखोगे। और अब भी चीजें उस तरीके से ही हो रही हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो शायद इंडिया ए के प्लेयर्स का भी हुआ, क्योंकि इंडिया ए की टीम जा रही थी। और अब सीधा तौर पर ये चीज हो चुकी है कि 28 वाला मैच आपके जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, जैसे साई सुदर्शन को लेकर मैं कहना चाहूंगा, शुभमन अगर 6 वाला मैच खेलना चाह रहे हैं तो वो शायद 28 वाला मैच भी खेलना चाह रहे होते अगर वो जा रहे होते। तो ये चीज मुझे लग रही है कि जो भी इंडिया ए प्लेयर्स थे जिनको खेलना था इंग्लैंड में जाकर, और जिनका कहीं भी एक आउटसाइड चांस था, उनके लिए शायद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इससे, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल वैल्यूज और वो सारी चीजें हैं। और सो लुक एट द ब्राइटर साइड, हाँ कि बिकॉज ऑफ आईपीएल प्लेऑफ्स जो टेस्ट सर्टेनिटीज है ना, वो हाँ चाहे तो भी पहला मैच नहीं खेल सके। हाँ ओके, इसकी वजह से और बेंच स्ट्रेंथ आप टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। हाँ। वो तो है। वो तो है हाँ, कि कम से कम पहले मैच में आप काफी सारे ऐसे प्लेयर्स को खिला पाओगे जिसमें आपको जो आप 30 तारीख वैसे नहीं वाले मैच। खिला पाते। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी चले गए हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल जा रहे हैं, हो सकता है अगर उनके लिए आईपीएल सही चल रहा होता वो ना जा पाते, क्या पता इंडिया स्क्वाड में। तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम इसी तरीके से चर्चा आगे करते भी रहेंगे। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर, जैसा सर ने भी 2-3 बार आपको बताया ही
कि उन्होंने खबर लिखी हुई है, आज सुबह के अखबार में भी है, एज आई सेड अर्लियर कि वो डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर है द हिंदू के। तो आप द हिंदू को पढ़ा करें। मेरी आदत हमेशा से यही रही है कि मैं पीछे से अखबार खोलता हूँ, आगे से नहीं खोलता हूँ, और हमेशा से स्पोर्ट्स पेज ही पढ़ना पसंद करता हूँ। बाकी आप लोग कैसे भी पढ़ते हो वो पढ़िए आप, लेकिन आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल भी सर का चेक कर सकते हैं, एक्स पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारी चीजों का। और इसके अलावा जैसे मैंने एक और लिंक की शुरुआत में बात करी थी, स्पोर्ट्स कट्टा का पेज है। अगर आपको मराठी समझ में आती है और आप जुनूनी तौर पर क्रिकेट को सुनना चाहते हो और चीजें समझना चाहते हो, तो आप उस पेज को भी जरूर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर।